हनुमान जी जब लंका में गए तो चले सुमिर नर हरि। नरसिंह भगवान का स्मरण हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने से पहले किया। नरसिंह भगवान का नाम लेने से कार्य की सिद्धि हो जाती है। प्रविश्व नगर कीजे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रहलाद ने संसार को संदेश दिया, नहीं अंतर में नहीं बाहिर है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, प्रेम जो है प्रभु पास में है। भगवान ने एक जीव पर भी कृपा कर दी। 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है गजेंद्र मोक्ष की कथा। वर्णन करते हैं सुखदेव जी, आसीन गिरिवरो राजन यदूनाम सुमहातपा गिरिवरों माने पर्वत, राजन त्रिकूटाचल नामक पर्वत है समुद्र के किनारे। इस समुद्र के किनारे पर्वत पर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, आम के, पीपल के, बरगद के, गूलर के, और एक सुंदर सा सरोवर है। सरोवर के किनारे तुलसी और वैजंती के पौधा लगे हैं। सरोवर में कमल के पुष्प खिले हैं। कमल के पुष्पों पर भौरा गुंजायमान कर रही है। कमल के पुष्प की विशेषता होती है, सूर्य उदय होने पर पुष्प खिल जाएगा, सूर्य अस्त होने पर पुष्प बंद हो जाएगा। एक भौरा पुष्प पर बैठ गया और तब तक सूर्य अस्त हुआ, पुष्प बंद हो गया, भौरा फूल में फंस गया। भौरा मन में सोच रहा है, अरविंद के कोस मिलिंद फंसो, मन ही मन सो, चत तो मन सुवा, होएंगे प्राप्त हुएंगे दिवाकर, ले उड़ जाऊं पराग ले खूबा, भविष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली। सवेरा होगा तो पंख पत्ते के खुलेंगे और मैं पराग लेकर उड़ जाऊंगा। इतने में एक हाथी उस सरोवर में आ गया। सूर में जल भर के कुली चुका है।
मंगल की मंसूबा मन में ही रह गई। ये कथा किसी भौरे की नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की है। संसार के कमल रूपी पुष्प पर जीवात्मा भौरा बनकर के मरवा रहा है। पराग पति पत्नी पैसा दुकान घर मकान, यही तो सब पराग है। इस पराग के चक्कर में इतना मस्त हो जाता है कि जीवन का सूर्य कब अस्त हो जाए कोई पता नहीं। तो महाराज उस सरोवर में एक भौरा रहता है और उस सरोवर के भीतर एक मगर है। मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया, ग्रहा ने हस्ती का चरण पकड़ लिया। 100 वर्ष तक खींचातानी हुई। ग्रहा और हस्ती दोनों को मिला दीजिए तो क्या बनेगा? गृहस्थी। गृहस्थी का युद्ध बहुत खराब माना गया है। जो गृहस्थी के युद्ध में फंस जाता है खींचातानी लगी रहती है। गजेंद्र जब जल में डूबने लगा तो आवाज लगाई है किसे? परमात्मा को। जीवात्मा जब संघर्षों से टूट जाता है तब अंतिम समय उसे परमात्मा की याद आती है, भगवान को पुकार रहा है। परवश जीव स्ववश भगवान गजेंद्र क्या कह रहा है? मैं मति मंद विसारो है तो प्रभु मैं मंद बुद्धि का था, मैं आपको भूल गया, लेकिन तुम जो विसारो बरोबरी होत है। तुम भी अगर आज हमें भूल जाओगे तो फिर बराबरी हो जाएगी। और हमें तुम में यही अंतर है कि हम हैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में।
भगवान फिर भी नहीं आए। ओम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषाय द्विजाय परेशाय नरेंद्र ने बड़ी अच्छी बात कही है। प्रभु तारो ध्रुव तारो जिन तालापन गारो है, तारो ध्रुव तारो जिन बालापन गारो है, तारो प्रहलाद जिन नाम ना विसारो है, हरिश्चंद्र तारो जिन सज्जा हो तारो है, भक्त भक्त तारो तुमके पे ऐसा न करो, बिना भक्त तारो तब तारे हो तुम्हारो है। भक्तों को तारो तो एहसान नहीं किया, बिना भक्त तारो तब माने आप तारते हो। ये बात भगवान के मन में बस गई। आज हम बिना ही भक्त को तारेंगे। नरेंद्र का उद्धार करने भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए। सुदर्शन चक्र से मगर का धर अलग सर अलग। किसी ने कहा बुलाया, नरेंद्र ने उद्धार मगर का कर दिया। भगवान बोले नरेंद्र मेरा भक्त है और मेरे भक्त के पैर पकड़कर लटका था मगर। संसार में मेरे भक्तों के जो पैर पकड़कर लटक जाता है मैं उनका उद्धार पहले कर देता हूँ। गुरुओं के और संतों के जो पैर पकड़ लेता है पहले उनका उद्धार कर देता हूँ। इनके पूर्व जन्म की चर्चा सुनाई। इसके बाद वर्णन किया। क्या वर्णन किया? दैत्य देवताओं में विवाद हो गया। विवाद को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में खीर बनवाई है। खीर पकाई, सबसे पहले देवताओं को बैठाना है, बगल में दैत्यों को भी बैठा दिया, हाथ में रस्सी और डंडे बांध दिए। खीर 15 मिनट में खा करके दिखाओ। तो दैत्य बेचारे बड़े परेशान, खीर हाथ में भरने लेकिन मुंह तक ना ले जा पाए। देवता बड़े होशियार, आधे अपने सामने वालों के बैठ गए, आधे अपने सामने वालों के बैठ गए। इधर वाला अपने सामने वाले के मुंह में खिला दे और उधर वाला अपने सामने वाले के मुंह में खिला दे। 5 ही मिनट में गोविंदा आप वो रख लिया होगा खाली करके बाल के देंगे। ब्रह्मा जी बोले बस बस अब हमसे मत लड़ना। जो पुत्र ज्यादा विवेकी होशियार होता है वो पिता से ज्यादा लाभ ले जाता है। देवता चतुर है और समुद्र मंथन ब्रह्मा जी ने कराया है। समुद्र मंथन में प्राय 14 रत्न निकले हैं, जिसमें भगवान ने वासुकी नाग को रसोई बनाया है और मदयाचल पर्वत को मथानी बनाया है। नागराज